इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं मिस्टर फू की माँ उसके बॉडीगार्ड के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला रही है। अरे मेरा बेटा जब गायब हुआ तब तुम कहाँ थे? तुम्हारा तो काम ही था उसका देखभाल करना, तुमसे ये भी नहीं हो पाया? और अब जल्दी जाओ उसका फोन ट्रैक करो कि मेरा बेटा कहाँ पर है। तभी एक गाड़ी आता है और गाड़ी से मिस्टर फू नियान को लेकर उतर रहा है। इसके बाद मीडिया के सामने मिस्टर फू बोल देता है कि मेरे बारे में जो भी अफवाहें है कि मैं मानसिक तौर पर ठीक नहीं हूँ वो सारे गलत है। ये सब झूठी अफवाहें किसने फैलाया है जानकर हम आपको बता देंगे। इसके बाद मिस्टर फू के पास एक मैसेज आता है कि मेरे पास वो सब कुछ है जो आप जानना चाहते हो, इसलिए तुम जल्दी से आकर मुझसे मिलो। मिस्टर फू जाकर देखता है ये तो नियान का दोस्त है। वो उसको एक रिपोर्ट दिखाता है जिसमें मिस्टर फू की दिमागी हालत के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है और रिपोर्ट लेकर मिस्टर फू नियान के घर चला जाता है। लेकिन घर आकर वो देखता है नियान उसका इंतजार करते करते सो चुकी है। जब उसे ध्यान से घूरे जा रहा था तब नियान उसे देख लेती है। तुम्हें क्या लगता है मैं सो चुकी थी और तुम्हारी हरकतें मैं नहीं देख सकता? और वो उससे बात कर रही होती है लेकिन मिस्टर फू फिर से बेहोश हो जाता है और उसके ऊपर गिर जाता है। मिस्टर फू अपने सपने में उसके मरे हुए भाई को देखता है और वो उसका गला पकड़कर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन डरते हुए सपने से उड़ जाता है। नियान पूरा रात उसके पास ही सोई हुई थी और उसे होश आते हुए देखकर बोलती है तुमको सारी रात बुखार था, अभी तुम्हारा बुखार उतरा है, तुम कुछ खा लो। लेकिन मिस्टर फू नियान को उसकी सपने की सारी बातें बताने लग जाता है। इसे सुनकर नियान उससे कुछ बताना चाहती है लेकिन बिना बोले ही वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद नियान की हर एक बातें मिस्टर फू को याद आने लगती है। नियान जब खाना बना रही होती है तब मिस्टर फू की माँ उससे मिलने आती है। बोलती है क्या तुम फू फैमिली को पूरी तरह बर्बाद होते देखना चाहते हो? शायद इसलिए ही मेरे बेटे को यहाँ पर रखे हो ताकि उसका ट्रीटमेंट सही से ना हो सके। लेकिन नियान बोलती है उसकी बर्बादी का असली रीजन झूठ भरी जिंदगी जीना होता, मैं तो बस उसे आपके हाथों से बचा रही हूँ। उसकी माँ धमकाते हुए बोलती है मैं आखिरी बार कह रही हूँ मेरे बेटे को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम ठीक से चल भी नहीं पाओगे। और तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है और बोलता है माँ यहाँ पर क्या हो रहा है? फू मैं तुम्हें देखने आया हूँ, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन मिस्टर फू अपनी माँ की बात नहीं सुनता और नियान की हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है। दोनों जब कंपनी में एक साथ आते हैं नियान को अकेला देखकर उसका दोस्त उसका हाथ पकड़ लेता है। बोलता है मैंने मिस्टर फू को उसकी बीमारी के बारे में सारी बातें बता दी है, क्या इसलिए तुम परेशान हो? मैंने तो ये सब तुम्हारे भले के लिए ही किया है, देखो मैं इस पागल का हर रोज पीछा करता हूँ। लेकिन नियान बोलती है ये सब अफवाहें है और मैं उसे तुमसे बेहतर जानता हूँ और उसकी एक भी बात ना सुन के वहाँ से चली जाती है। ऑफिस का टाइम खत्म होने के बाद मिस्टर फू नियान का वेट कर रहा है। दोनों जब गाड़ी में बैठे होते हैं तब मिस्टर फू नियान को बोलता है अगर तुम मेरे भाई की गर्लफ्रेंड नहीं होते तो फिर मैं तुम्हें, ये बोलते ही नियान उसे किस करने लग जाता है। अगले दिन मिस्टर फू और नियान के बारे में पेपर में बहुत सारी खराब चीजें छपी है जिसे देखकर कंपनी के पार्टनर्स मिस्टर फू के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाते हैं। तभी वो आकर बोलती है इसमें सारी जानकारी है जिसने मेरा पीछा करके ये सब तस्वीरें खींची है। मिस्टर फू को एक वीडियो कॉल आता है जिसमें नियान का दोस्त है। वो उसे एक मास्क पहने लड़के को दिखाता है और उसे देखकर नियान को लगता है ये तो उसका मंगेतर है। उसका दोस्त बताने लग जाता है कि जिस दिन कार एक्सीडेंट हुआ था तुम दोनों भाई स्टीयरिंग के लिए लड़ाई कर रहे थे और उस कार एक्सीडेंट के पीछे तुम्हारा ही दोस्त है मिस्टर फू। और क्योंकि तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा किसी और लड़की को प्यार करता है जो तुमसे देखा नहीं गया और उसी को ही तुम अपना दोषी ठहराने लगे। इसे सुनकर मिस्टर फू की सर में फिर से दर्द होने लग जाता है। वो खुद को संभालने के बाद नियान से पूछता है क्या सच में मैं अपने भाई का हत्यारा हूँ? इसके बाद उसका दोस्त मिस्टर फू की माँ को फोन करता है और उन्हें बहुत सारी धमकियां देने लग जाता है कि आप अगर मेरी बातें नहीं सुनोगे तो मैं पुलिस के पास जाकर सारी रिपोर्ट दिखा दूंगा। मिस्टर फू की माँ बोलती है आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो? तभी वो बोलता है मैं आपकी फैमिली की आधी प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ। ठीक है तो फिर अगर तुम ये सभी चीजें खत्म कर दोगे तो तुम जो भी चाहते हो मैं तुम्हें दे दूंगी। फोन रखते ही बॉडीगार्ड को बोलता है जल्दी से नियान को मेरे पास ले आओ। मिस्टर फू की माँ नियान से मिलकर बोलती है मैंने तुम्हें अपनी गलती मानने का काफी मौका दिया
लेकिन मुझे लगता है तुम मेरी फू फैमिली को तहस महस करके ही मानोगी। यहाँ से चले जाने के लिए वो उसको बहुत ज्यादा समझाती है, लेकिन नियान कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चली जाती है। तभी नियान को उसके दोस्त का फोन आता है। नियान तुम जल्दी आओ, मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे देखकर तुम हैरान हो जाओगे। उसके आने पर वो बोलता है मिस्टर फू की मेमोरी के साथ छेड़छाड़ किया गया है और इस पेन ड्राइव में वो सारी चीजें हैं। तभी मिस्टर फू वहाँ पर आ जाता है और पेन ड्राइव छीन कर बोलता है, ओ तुम दोनों असल में मिलकर मुझे दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हो। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस नियान को कुछ बातें बताना चाहता हूँ, वो भी तुम्हारी मानसिक स्थिति के बारे में। नियान क्या तुम इस आदमी की बकवास बातों के ऊपर विश्वास कर रहे हो? ठीक है चलो घर चले, हम घर जाकर बात करते हैं। लेकिन उसका दोस्त उसे ले जाने नहीं देना चाहता, लेकिन मिस्टर फू उसे धक्का देकर नियान को वहाँ से ले जाता है। गाड़ी रोको, मैंने कहा ना गाड़ी रोको। मिस्टर फू जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे दर्द में देखकर तुम क्या खुश होते हो? नियान रोते हुए बोलती है, मैं बस चाहती हूँ तुम जाग जाओ, तुम जैसे पहले थे वैसे ही हो जाओ। वो रोते हुए बोलता है, आखिरकार मैं कौन हूँ जो तुम्हें दुखी हालत में देखकर खुद भी दुखी हो जाता है? लेकिन तुम इतना सोच क्यों रहे हो? तुम असल में जिसे महसूस करते हो वो ही तुम हो। इसके बाद हम देखते हैं दोनों जब ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, तब मीडिया वाले फिर से मिस्टर फू के बारे में उल्टा सीधा लिखते ही जाते हैं। तभी उनको सुनने मिलता है कि पुलिस वाले उनकी फाइल को फिर से खोल रहे हैं। उनको लगता है कहीं पर कुछ गलती हुआ है। मिस्टर फू की माँ आ जाता है और बोलता है, बेटा चलो मेरे साथ घर चलो, तुमको देखभाल की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। घर जाऊं? लेकिन किसका घर? अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। तभी मिस्टर फू अपने माँ के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। उसकी माँ गुस्सा हो जाता है और बोलती है, इस लड़की ने, हाँ इसी लड़की ने तुम्हें ऐसा बना दिया है। तभी नियान बोलती है, हाँ मैं ही तो आपकी सारी परेशानी की जड़ हूँ ना। खुद की फैमिली तो आप संभाल नहीं पा रहे हो, इसलिए दूसरों के ऊपर दोष दे रहे हो। उसकी माँ अपने दोनों गार्ड को बोलती है, नियान को यहाँ से निकाल दो। वो लोग जाने ही वाला होता है कि मिस्टर फू बोलता है, तुम लोगों की हिम्मत है कि मेरे ही सामने उसे निकाल दोगे? मिस्टर फू बोलता है, आज से मैं फू फैमिली के साथ अपना सारा रिश्ता तोड़ रहा हूँ। और नियान का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। बाहर निकलकर मिस्टर फू नियान के हाथों में हाथ डालकर घूम रहा है और वो बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ घूमने में आज बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है।